बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देखने प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मून मार्केट में मौजूद हूं। इलामा इकबाल टाउन बड़ा मशहूर इलाका है। यहाँ पर आवाम के पास आए हैं। सवाल तो ये है कि खान साहब को तो हो गई 14 साल कैद। उसके बाद जब ओपोजिशन लीडर ना रहे और ओपोजिशन कमजोर हो जाए तो फिर हुकूमत पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो अब आम आदमी पंजाब हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करता है अपने आप को रिलीफ देने के लिए, ये हम आवाम से पूछेंगे। जो आवाम कहेगी हम आपके सामने रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी, सवाल मेरा छोटा सा ये है कि खान साहब को तो हो गई 14 साल कैद। अब तो टेंशनें मुक गई हैं। अब कोई एहतजाज नहीं होगा, धरने नहीं होंगे और मुल्क में कोई वो अफरा तफरी नहीं होगी, इंतशार नहीं होगा। अब आपको लगता है हुकूमत नहीं, आपको इल्हाम हुआ है? नहीं, आपको इल्हाम हुआ है कि एहतजाज नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा? बाजी आपको किसने बोला? मैं देखें, आपको किसने बोला? मुझे ये बताएं, आप किसकी जुबान बोल रहे हैं? मैं बता देता हूँ। मैंने आज अखबारात में ये पढ़ा और मैंने ये सुना कि देखें, जो हुकूमत होती है वो आपकी, वो जिसे कहते हैं ना, मुल्क का निजाम चलाती है। अब हुकूमत को तो मैं झूठा नहीं कह सकता। मेरी जितनी भी नाकस अकल है और मुझे लगता है कि ये हीरे हैं। मुझे ये बताया गया, मैं पढ़ता यही हूँ कि ये नायाब हीरे आप पे हुक्मरानी करने आ गए हैं। अब हमें इनकी कदर करनी है और हुकूमत के साथ इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है। वेरी सॉरी, फिर आपको इंटरव्यू करना ही नहीं चाहिए। अगर आप इस हुकूमत के ऊपर खड़ा कर रहे हैं हमें, बच्चे आप लोगों ने जब आपका वजीर आला वो है, वजीर आजम हुआ है, तो मैं किस पे खड़ा करूं? हमने माना ही नहीं कभी। हमने 2 साल से टीवी नहीं लगाया, हमने देखा ही नहीं कभी। इनकी शक्लें नहीं हमने देखी। इनकी शक्लें देखने के लिए हम टीवी लगाएं? हमारे खान साहब थे, हैं और रहेंगे, याद रखना। और वो आएगा, फिर मैं आपके पास खुद आऊंगी। ये मेरा वादा है तुमसे, क्योंकि मैं तुम्हारा हर इंटरव्यू, हर चीज देखती हूँ। ये जानते हैं ना आप फराज, मैं आपको सच कह रही हूँ। मैं खुद आऊंगी चल के आपके पास। ये जो आप जगह जगह जा रहे हैं ना, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके पास खुद आऊंगी जब हमारे खान साहब आ जाएंगे, और वो आने वाला है। याद मेरी बड़ी बहनों की तरह आपके अदारे सब डरे मरे बैठे हैं। किसी में जान नहीं, हिम्मत नहीं, उस एक आदमी के सामने डट के बात कर सको। कोई मर्द का बच्चा मिला, सिवाय हमारे पठानों के कोई मर्द का बच्चा मिला? हमारे बच्चे जिबा हो गए वहां पर। क्या किया तुम पंजाबियों ने? क्या किया तुम लाहौर वालों ने? तुम तो सोए रहे चादरें ओढ़ के। क्या किया? क्या बात करेंगे आप? मैंने तो अपने हाथों से अपने बच्चों को देखा जिबा होते हुए। शुक्र है कि मैं पठान हूँ, मैं पंजाबी नहीं हूँ। बड़ी गैरत वाली हूँ, जान दे दूंगी उस शख्स के लिए। समझ आई? जगह आप 2 साल टीवी नहीं देखेंगे, आपको हकीकत कैसे मालूम होगी? अस्तगफिरुल्लाह, मैं जानवर देखना पसंद करती हूँ, मैं इन लोगों को नहीं देख सकती। इतना गुस्सा क्यों बाजी? बिल्कुल। क्या किया हमारे बच्चों के साथ? क्या किया हमारी आवाम के साथ? मुझे बताएं, कोई खुशहाल है? कोई एक बंदा बताएं। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, किसी की इज्जत महफूज है? आज मैं बात कर रही हूँ, कल मुझे भी डाले में डाल लेंगे। तो आओ डालो भाई, डालो। जब आपने हमारे बच्चे जिबा कर दिए, हमारे औरतों को नहीं छोड़ा, किसी की घर की 4 दीवारी को नहीं छोड़ा, आप क्या करोगे? अच्छा, महंगाई पे कितना काबू पाया गया है या नहीं है? जहर ते कट्टा पाया गया। सुन हुण मेरे को पंजाबी विच भी तेनू मैं दसा नहीं है तो कह रहे ने असी महंगाई पे काबू पाता जी। हाँ, बड़ा काबू है ना, उधर महंगाई पे काबू पाया। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। जाए मुझे बताएं, मेरे पास काम करने वाली औरत है, दिल की मरीज है, 2 वक्त की रोटी नहीं अपने बच्चों को दे सकती। आप कैसे बात कर रहे हैं? आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं तो भाई तारर को और आप ही को सुनता हूँ। उसका तो नाम भी ना लेना मेरे सामने, उन दोनों का नाम ना लेना। इससे पहले कि तुम्हारे चैनल पे बैन लग जाए, उनका नाम ना लेना मेरे सामने। मैं बर्दाश्त ही नहीं करती। मैं इनकी शक्लें क्या नाम सुनना चाहती। मैं कुछ नहीं हुआ मेरी। आप बहन है, मैं क्या कहूँ? थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, थोड़ा पॉजिटिव मैसेज तो दे। क्या दूं? जब एक आपके हुक्मरान शबाना रोज काम कर रहे हो, कुछ तो पॉजिटिविटी हो ना। वाला काम है जी, वाला काम। एहतजाज करूं, करके एहतजाज करूं? हाय, और डूब के मर जाओ। ऐखो जे वजीर आजम नु लेके बैठे हो, डूब के मर जाओ। बात ये है, जब ये खुद आयन और कानून तोड़ेंगे ना, फिर अवाम से उम्मीद न रखें। बात इतनी सी बस। 47 से लेके आज तक हम यही मीडिया देखते आए हैं, सब अच्छा, ये वो मिली तराने निकाल दिए, ये कर दिया। अवाम के लिए आज तक कख नहीं कर सके। जी जी, ये वतन अभी देखें आप ही ने ये मिली लगवा, हमें गिला उन्होंने पाकिस्तान जो है DHE की जमीन पे बना दी। बस ये बहुत बड़ा गिला है हमें। उनसे गिला ना। एक सेकंड, ये मैं बता दूं, अभी इस वक्त हमारी वजीर आला
उन्होंने नगमे गाए कौमी, उनकी आंखों में आंसू। मैं तो कह रहा था लोगों की उस गुलबदनी में बाज औरत की बात करते हैं जिसको रिश्तों का एहसास पता ही नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं आप। अगर वैसी आपकी वज़ीर आला थी जब हमारे बच्चे ज़िबा हो रहे थे, तब वो कहाँ थी? तब वो कहाँ थी? वो चुप के बैठी हुई थी। बस आपकी राय आगे, यानी आप मुतमईन नहीं है गवर्नमेंट से? अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहती हूँ लानत है ऐसी गवर्नमेंट पर और ऐसे चलाने वालों पर, और वो जो ऊपर बैठे हैं बड़े ताकतवर हैं, जो चला रहे हैं, लानत है इनके ऊपर। यही मिले थे यार, और इससे अच्छा तो यहाँ किसी बंदे को पकड़ लेते। मेरे पुराने बच्चे। एक सेकंड बाजी, एक सेकंड, मैं ये बताऊं फिर कपड़े कौन बेच रहा था मेरे और आपके मुल्क को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए? वो तो बेचता ना कपड़े, हमारे तो बिक गए ना। हम 4 घंटे से फिर रहे हैं, 4 चीजें नहीं खरीद सक रहे। नहीं अब मजीद बात नहीं करूंगा। चल थैंक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बाजी तो बड़े गुस्से में है। वो मैं उनको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, जो उन्होंने कहा बिल्कुल जायज़ का है। ये मार्केट पूरी PMLN को सपोर्ट करने वाली थी। इस हल्के से खालिद खोखर साहब और जो MNA ओन चौधरी साहब यहाँ से मुंतखब हुए हैं, और हमारे जो वोट डले हैं या नहीं डले या जो भी हुआ है, फार्म 47 वाले हैं, ये हमें उससे कुछ नहीं है। ये जितने गरीब लोग देख रहे हैं इन्हें सिर्फ रोटी से है। इन्हें कोई आके यजीद आके रोटी दे देना, ये कहेंगे जी बिस्मिल्लाह हमें रोटी मिल जाए। इस टाइम जो CM साहिबा जा रही हैं, यूनिवर्सिटियों में जा रही हैं, उधर जा रही हैं, वो कारोबार थोड़ी करने ही उन्होंने जो वो इधर कारोबार मुहैया करें। यहाँ 700 स्टॉल होल्डर है जो बेरोजगार हो गया। मुझे बताएंगे बच्चे देखें ये कितनी एज है इनकी, 15 साल 16 साल 18 साल 22 साल। जब ये इधर बेचारे काम नहीं करेंगे तो ये डकैतियाँ करेंगे, चोरियाँ करेंगे, और क्या करेंगे। अगर LDA ने ये ऑपरेशन करना था, CM साहब ने इसको मॉडल लाहौर बनाना था, वो रोड्स का है। ये इन साइड पे जो है लोगों को काम करने की इजाजत दी जाए। हम बींगे, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इधर, 12 दफा हमारी LDA से मीटिंग हुई है। अपना जितने उनके मेंबर आन है, उनका तो इस तरह का रवैया है कि वो जैसे हमें भेड़ बकरियां समझ रहे हैं कि हम इधर कारोबार नहीं कर रहे, हम इधर पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या करें हम? क्या ये आपका इंटरव्यू है? 50 इंटरव्यू हमारे आगे तक आवाज जाती है, हमने उनसे टाइम लेने की कोशिश की है, हमें वो टाइम नहीं दे रहे। तो किस तरह हम इनको मान लें कि जी ये हमारे CM है और ये हमारे जो है ना हमारे लिए हक में, हमारे लिए बेहतर है। दूसरा, हमारी जो मार्केट है ये कमर्शियल थी, तो कमर्शियल जोन में ये जो जितने स्टॉल होल्डर हैं 25-30 साल से ये स्टॉल होल्डर्स यहाँ अपना जो ना काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, ये L शेप में बैरियर लगा हुआ है। यहाँ पे गाड़ी अलाउ नहीं है, यहाँ पे गार्ड है, सिक्योर है मामला, यहाँ पे हर चीज सिक्योर है। ये तो हमें लग रहा है जिस तरह ना पर्सनल इस मार्केट को अटैक किया जा रहा है। वो तो पूरे लोग। अच्छा अब एक ताजर की मैं चले, कारोबारी हालात कैसे हैं स्टॉल के अलावा, ये भी बताए ना, क्योंकि मैं तो खुशखबरी सुनता हूँ टीवी पे डेली के हालात बेहतर हो गए, स्टॉक एक्सचेंज माशाल्लाह आसमान पे, महंगाई 4 साल की कम तरीन सतह पर, और बहुत सारे माशाल्लाह जो मुबारक खबरें मैं सुनता हूँ, मेरा तो हौसला बढ़ता है और खुशी से आंसू आते हैं, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मेरा जीना मरना इधर ही है। तो आप लोग कोई ऐसी खुशखबरी सुनाएं। जो आपको टीवी पे दिखाया जा रहा है ना, हकीकत में वो नहीं है। यहाँ कोई 6 से 7 दुकानदार जो 30-30 साल से इधर अपना रिज़्क चला रहे थे, वो मजबूर हो गए हैं कि कारोबार ना होने की वजह से अपनी दुकानें रेंट आउट करके चले गए हैं। और जो रेंट पे नया बंदा आया वो भी कारोबार रिस्क ले रहा है। सूद पे ये मार्केट चल रही है। जिस बंदे ने घर का बिल देना वो सूद पे मोबाइल लेके वो सेल करके दे रहा है। ये CM साहब को किसने समझाना है? कौन लोग हैं जो ये बात उनको समझा सके कि आप आके जरा विजिट करें मार्केटों में कस्टमर कम और दुकानदार ये जो बेचारे बेरोजगार हैं वो ज्यादा फिर रहे हैं। किस मार्केट में जो है ना कारोबार मर गए, भूखे मर गए, भूखे मर गए, भूखे मर गए। ये आप देख रहे हैं, ये लोगों की CM साहिबा, ये लोगों की दिल की आवाज है। ये बड़े टूटे हुए, खुदारा आप इनको रिज़्क मुहैया करें, इनको कोई कारोबार मुहैया करें। जब आप ऐसी बातें करेंगे कि हम मुस्लिम लीगी नून के थे, अब हम वैसे नहीं रहे, तो फिर मदद तो नहीं होगी ना, फिर आप पे रहमत तो नहीं होगी, ये सब बेबरकती होती है। मैं आपको एक बात कदर करें। मैं एक आपको बात बताऊं, वो हीरे तब तक ही हम मानेंगे ना जब हमारे लिए कुछ सोचेंगे। जब हमारे लिए सोचेंगे नहीं कुछ, तो हमने अपने हीरों को क्या करना है? जिन पैसों को मैं यूज ही ना कर सकूं, उस पैसे को मैंने क्या करना है? जो ये मकान दे रहे हैं, ये जो कारोबार दे रहे हैं, मुझे बताइएगा कि इन गरीब लोगों में से किसको मिले हैं और किनको मिलने हैं। कईयों को मिले होंगे। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, ये इतने गरीब लोग हैं, उनके लिए इतना टफ कर दिया। परसों मैंने जमा करवाया, किसी को भी नहीं मिले। आपको मिले? किसी को नहीं। कर्जा मिला? कर्जा घर मकान, कर्जा घर मकान, कर्जा। एक मिनट
सर मेरी बात उल्टा वो सुने, छीन रहे हैं, उल्टा वो छीन रहे सर हैं। मेरी बात सुने ना, मुझे इनकी गाड़ी चाहिए ना इनका मुझे घर चाहिए, मुझे सिर्फ अपना रोजगार कमाने के लिए ना इजाजत चाहिए, सिर्फ इसके हलाल कमाने के लिए प्लीज। ये जो लोग है ना, ये लोग सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हमें कारोबार करने दिया जाए, हमें आपकी कोई इमदाद नहीं चाहिए। आप लोग इमदाद, इस मुल्क को आगे जो ना हमारा मुल्क बिक चुका हुआ है, इन लोगों को क्या बताओ, ये मुल्क की हर चीज तो बुक गई है, पीआई हमारा गिरवी पड़ा हुआ है, और क्या क्या चीजें हमारी गिरवी रखनी है, हमारे आने वाले बच्चे अगली नस्लें जो है एडवांस वो जो है ना वो उसपे वो बिकी हुई है। तो हम किस तरह इसको जो ना इन चीजों पे यकीन करें। एक स्पीच सुने, मरियम साहिबा अपने हिसाब से काम ठीक कर रही होंगी, सीएम साहिबा को चाहिए कि पहले अगर ये अटैक करना तो मुतबादल कोई इनको जगह दें, या मुतबादल वो जो रेडियां मिली इन्होंने फल लगाने हैं, ये पीको का काम करता है लैसों का, तो ये रेडी लगाएगा जाके उधर फल बेचेगा। हर बंदे की कैटेगरी अलग है, इधर कैटेगरी देखे आके, कॉस्मेटिक के स्टॉल हैं, लेसों के स्टॉल हैं, कपड़े के स्टॉल हैं, आप बड़े ताजरों को छोड़ दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, फर्क सिर्फ उनको पड़ना ये जो गरीब आवाम है, इनका किसने सोचना है। आज ये किसी का नुकसान कर देंगे, पुलिस आएगी इनको पकड़ के ले जाएगी, जी क्या हुआ जी, हालात से तंग आके उसने चोरी कर दी, डकैती कर दी, अल्लाह आसानी करे अपने हबीब। तो ये उनको चाहिए, हमने इनको वोट दिए हुए हैं, एटलीस्ट ये अगर मुंतखब होके आए ये नून लीग के सपोर्टर ही हैं, हम लोग सपोर्टर अभी भी हैं। इनके अंदर मियां नवाज शरीफ धड़कता है। बिल्कुल ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे, बढ़ले हैं। ये लेकिन कोई- अब हम ना टूट चुके हुए हैं। आपकी खुदारा मेहरबानी है। खुदारा आप जो है ना ये तामन करें, इन माड़े लोगों के साथ जो है ना सर पे हाथ रखें। बकाया आपका सर, आपके आपकी चैनल का मोहब्बत। शुक्रिया, नहीं, आप लोग आपकी आए हैं आवाज़ है। और ये लोगों के जज्बात देखें, बहुत टफ है, अभी इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्ट ਜਿਹੜੇ ਆਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ हैं जी ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਦਿੱਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ ਉਹ ਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬਈ ਮੈਂ ਲੈਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਇਹਦੇ ਚ। ਇਹਨੇ ਹਜੂਮ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੇਤਾ ਸਰ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ। ਸਾਰੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਮਐਨਏ ਨਹੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ ਉੱਤੇ ਆਪ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਲ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਆਪੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ मियां नवाज शरीफ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੋ ਫੜਨ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੋ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਆਵੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫੜੇਗੀ ਸੁਣ। ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਨੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਗਲੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ये मेरे जो एंकर भाई हैं, ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ अगर मैंने एक ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ आप मेरी बात सुने, अगर मैं कहा एक सेकंड अगर मैं कह दूं आपस की गल है, बुरा ना मानना, ए हुकूमत करप्ट है, पीटीआई चंगी है, फिर लोगों ने कहना है पीटीआई का एजेंट है, मैं कह दूं पीटीआई भैड़ी है, ए चंगे लोगों ने कहना तुसी मैं तो वही कहना ना जी मरियम एक सेकंड मरियम आपी ने नहीं कहा कि करप्शन मेरी रेड लाइन है, उन्होंने नहीं कहा नवाज शरीफ उत्ते बह के शेर दी अख नाल गुस्से नाल हर चीज नूं वेख रहे ने ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਐਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸੀਏ ਨਾ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਹੀ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खान साहब को तो हो गए 14 साल कैद, 14 साल की सजा। अब जो मौजूदा हुकूमत है इनके कंधों पर तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि अवामी खिदमत तो अब इन्होंने करनी है। तो आपको लगता है कि अब ये अवाम को डिलीवर करेंगे और आपको अब इनके साथ शाना बशाना कंधे से कंधा जोड़ के अपनी हुकूमत का साथ देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और शुबाना रोज़ा मेहनत भी करे। बात यह है भैया कि उम्र मेरी भी अच्छी खासी हो गई है, बड़े इलेक्शन देख चुके हैं हम, पिछले को 30-35 साल से ये चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, करने वाले जो है ना वो 4-4 साल में बड़ा कुछ कर गए, जिन्हें करना था ना वो 4 साल में बड़ा कुछ कर गए। जो 35 साल में कुछ नहीं कर सके वो अगले आप क्या उम्मीद करते हैं। और एक ऐसी गवर्नमेंट
जिसको पब्लिक सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। ये झूठ है कि आप कहें जी बड़ी पब्लिक सपोर्ट और ये वो, एवरीवन नोज, फॉर्म 47, 45 एवरीबॉडी नोज। ये कहेंगे जी आज किसी को पता नहीं है, मीडिया कंट्रोल करके किसी को समझ नहीं आएगी, ये आवाम इस तरह की नहीं है। आप किसी रेडी वाले से पूछें, वो आपको बताएगा, इकोनॉमिक आपको क्लियर करके दे देगा। बाकी तो छोड़ें, इन्होंने जब तक आपकी गवर्नमेंट के पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। एक सवाल का जवाब दे दें। जी जी। अभी हमारी सीएम साहिबा, मेरी तो आंखों में खुशी से आंसू आ गए। साफ सी बात है, मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, आइन की और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखता हूँ। अभी हमारी सीएम साहिबा ने, बल्कि मुझे खुशी हो रही है बात कहते हुए, मेरे चेहरे पे आप मुस्कुराहट भी देख लेंगे, छोटी बच्चियाँ, यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियाँ, बहनें, बेटियाँ, उनको देख के खुशी से रोई हैं। और यूथ आपकी पॉपुलेशन का 60% है और आप कह रहे हैं इनको पब्लिक सपोर्ट नहीं है। सर किस अभी दुनिया में आप रहते हैं? तकरीबन महीना डेढ़ पहले आपको पता होगा पंजाब यूनिवर्सिटी में उनका विजिट था, अगर आपके नॉलेज में हो। एक बच्चा मर गया, किस चक्कर में मरा आपको पता है? सिर्फ ये सिर्फ डंडा सोटा चला कि सिर्फ वो बच्चे आएंगे जो डिग्री लेने आएंगे, बाकी ने प्रोटेस्ट किया उस चीज पे, पुलिस घुसी अंदर, क्या कुछ नहीं हुआ। ये मतलब मीडिया दिखा रहा है कि जी वो बड़ा रोई है धोई है। ये तो अब मैं टिकटॉकर कहूंगा तो वो अजीब सा हो जाएगा काम। मकसद ये है कि आप खाली ये अपने मखसूस चैनल्स दिखा के लोगों को इस तरह नहीं आप संभाल सकते। आप जब पब्लिक ग्राउंड रियलिटी पे आप निकलें, आपको पता लग जाएगा कि मीडिया क्या कह रहा है और आवाम क्या कह रही है। ग्राउंड रियलिटी इधर ही सर्वे करा लेते हैं। आप इधर सर्वे करके देख लें, आपको लग पता जाएगा। सर आपका गलत हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपका थीसिस गलत हो जाएगा। आप करवा के देख लें सर, गलत हो जाएगा। आप करवा के देख लें। अवाम कभी भी इस तरह गवर्नमेंट को इस तरह सपोर्ट इस तरह नहीं होता। एवरीबडी नोज वोट चोरी हुआ है कि नहीं? एक सेकंड अभी कर लेते हैं। मुझे बताए, अवाम इस वक्त हुकूमत आपके साथ खड़ी है ना? जब से खान साहब को कहा तो अब तो आपको पता है हुकूमत ने डिलीवर करना ही करना है। वो सर पहली बात है, जो मैंडेट चोरी करके आई हो ना हुकूमत, उसको पब्लिक नहीं मानती। दो बातें। ये कैसी बात है? ये जी साडे अड्डे नहीं लग रहे, सानू ये दसो पहले। आप ही चारी सफाई हो जाए ना। सफाई क्यों हो जाए? हम कहाँ जाएंगे? एक बात मुझे एक छोटी सी बात बताएं। हमें ये बताएं। ये आपको ये जो दिहाड़ीदार बंदा नजर आ रहा है, ये जो मोटरसाइकिलों पे कपड़े टांगे ये सामने बैठे हुए सारे, ये दुकानदारों ने बिठाए हुए, ठीक है, किराया लेते हैं। जब एलडीए यहाँ पे पड़ती है तो दुकानदार, सबसे पहली बात दुकानदार क्यों गायब होता है? एलडीए इनको क्यों उठाती है? दुकानदार का वो दुकान नीचे शटर नीचे करके लॉक क्यों नहीं करती? इनका क्या कसूर है? एक बंदा, ये जो बैठे हुए हैं ये बंदे मतलब कि दुकान अफोर्ड नहीं कर सकते, 2-2 लाख रुपए किराया। उस बंदे ने दिहाड़ी का 1000, 1500, 2000 कमा के बच्चे पालने हैं। आप मुझे बताएं कि ये जिसको किराया दे रहा है गवर्नमेंट, उनको पकड़ने की बजाय इनको क्यों उठाती है? मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई कि वो बंदा उसको किराया दे रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है, ही इज गेटिंग मनी, ही इज अर्निंग मनी। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर वो पैसे कमा रहा है, गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं कहती। क्यों? कल ये वोट देंगे, ये लोग वोट देंगे इस वजह से कि इनको चोरी से कोई नहीं रोकता, ये इनके वोटर बनेंगे, ये इनके सपोर्टर बनेंगे, इन गरीबों को उठा लेते, इनके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है। ये गलत है सर। कोई भी एक, मैं आपको बात बताऊं, मैंने जो तारीख सुनी है और पढ़ी है, जब मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखता हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं जब भाई अता तारर को बोलता देखता हूँ, आप ही मरियम औरंगजेब साहिबा को बोलता देखता हूँ, जब स्पीक करती हैं आप ही अज़मा बुखारी को, आप ही हिना परवेज भट्ट साहिबा को, जब मैं इनको बोलता देखता हूँ, मुझे तो ये लगता है कि कोई चोर इन्हें वोट नहीं दे सकता, क्योंकि असल करप्शन के खिलाफ ही जो एक इस वक्त सिंबल है पाकिस्तान में, जो करप्शन मुखालिफ सिंबल है, वो यही है सर। आपकी हंसी में सारे जवाब नहीं, आपके हंसने में सारे जवाब है, आपके हंसने में सारे जवाब है। आपको नहीं लगता करप्शन मुखालिफ सिंबल? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, करप्शन अगर सिर्फ गवर्नमेंट पर डाल दिया जाए वो भी गलत है। मैं भी करप्ट हूँ, मतलब मैं इस रियलिटी को मानता हूँ। मुझे जहाँ मौका मिलेगा मैं इशारा तोड़ता हूँ। आप कहें जी इशारा तोड़ना बड़ी मामूली सी बात है, नहीं, इखलाकी तौर पे इंतहाई घटिया हरकत है। क्या है जी 200 रुपया मुंह में मारेंगे, बात ये नहीं है, हर चीज़ है। लेकिन गवर्नमेंट का काम होता है कि उसने इस चीज़ को कंट्रोल करना होता है। लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? जो खुद साफ होगा, जो खुद इस चीज में डूबा हुआ लुथड़ा हुआ, उसने किसी को क्या रोकना? भाई मैं करप्ट हूँ, मैं आपको क्यों मना करूंगा? 40 साल से एहतसाब ये लोग करवा रहे हैं, ये अपना करवा रहे हैं। किस चीज अभी भी आपका दिल नहीं भरा? किस चीज का एहतसाब करवा रहे हैं? कितने दफा इन पे करप्शन के इल्जामात लगे और अल्लाह के फजल व करम से ये पाक हुए, ये अल्लाह का साफ हुए। ये अल्लाह का फजल इन पे होता है, इस रेडी वाले पे नहीं होता। मुझे तो बड़ी हैरत होती है यार,
वो बुरकसी वो जिसको सर, एक वो पुलिस वाला बरकसीदा एक शख्सियत पुलिस वाला आता है, डांग छोटे मारता दिलदार है। बंदा है, ये देखें इसका शक्ल देखें, अभी इसकी शादी नहीं हुई तो ये इतना परेशान है, इतना सोचता है अपने फ्यूचर के बारे में। एक वैसी जनरली बात कर आप ठीक कह रहा रहे हूँ। हैं। आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, हम चार महीने से इधर 4 महीने ना दिहाड़ीदार वाला बंदा वैसे ही मर जाता है। ये स्टॉल देखें, इधर जरा कैमरा घुमाएं जरा सर, ये देखें जरा, ये देखें, ये बेरोजगारी नहीं है तो क्या है? वो रेडियो लगवा के रोजगार मेरी सीएम मैडम दे रही हैं, कुछ हमारा सोचें। इधर हम रिज़्क़े हलाल कमा रहे हैं, थोड़ा सा आपकी मेहरबानी ख्याल करें मैडम, हम रहम करें, खुदा का खौफ करें, आपकी बहुत मेहरबानी है। ये देखें, ये बेरोजगारी होगी हुई है, अब चोरी करें क्या करें? यहाँ पे चोरी करने क्या, नशा बेचें क्या करें? इधर मुझे बताएं, ये देखें, इधर जरा देखें, ये बेरोजगार ये लोग ठोकरें खा रहे हैं, यहाँ पे रुल रहे हैं, यहाँ पे ये मैं अभी अब मुझे बताएं, क्रोचमेंट है मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सी गाड़ियां चल रही हैं? आप बाहर देखें, बाहर रोडों के ऊपर जो क्लीन अप करवाना है मैडम का हक है, हम कहते हैं करवाएं, लेकिन ये मार्केट के अंदर क्या है? रोजगार प्रमोट करने के लिए रेडियो लगवा दी है, 4 मॉडल सिटी बनवा दी है। अगर आपने पेरिस ही बनाना है ना, तो पहले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, पहले उनको रोजगार दें, उनको खाने पीने की आशुआत दें। सर महंगाई में कमी नहीं आई? सर वो एक अलग बात है, जो अभी जो लोग भूख से मर रहे हैं, आप मुझे बताएं, भूख से मर रहे हैं, महंगाई से तो वैसे ही बंदा मरा हुआ है, बिलों की वजह से मरा हुआ है, हर चीज की वजह से मरा हुआ है। आप मुझे ये बताएं, अभी जो 4 महीने में जो बंदा मर रहा है भूख से, वो कहाँ पे जाएगा? आपकी मेहरबानी सीएम मैं आपको थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी रहम करें, और बच्चों पे रहम करें, हम पे रहम करें। 4 महीनों से महंगाई में कमी नहीं है, पंजाब में कंट्रोल हालात नहीं बेहतर हुए। 4 साल की सतह पर जितनी महंगाई थी, मैं नहीं कहता, ये स्टैटिस्टिक्स कहते हैं सर, मेरी आप गुस्से से ना देखें, हुकूमत कहती है हमने 4 साल की जो इस वक्त इन्फ्लेशन की रेशियो है 4 साल की सतह की कम तरीन पे है। हुकूमत कह रही है ना। हाँ जी। हुकूमत कह रही है, तो उनकी बात पे यकीन करें। क्यों? वो कहीं से झूठे लगते हैं? ना 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 ना, झूठे तो वहाँ में, हम गरीब लोग झूठे, हम झूठे, वो नहीं झूठे, वो तो सच्चे हैं, वो दूध के धुले में हैं। हम वो खाना काबा में बैठ हाँ के, जी। मस्जिद नबी में बैठ के डीलें करने वाले लोग हैं, वो पाक साफ हैं। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा वो मस्जिद नबी में बैठ के डीलें करते हैं, वो सारी पवित्र वो किस्म सर के वो काम करते हैं। पाकिस्तान के बेहतरी के लिए सब काम करते हाँ, रहे वो हैं। सारा यही मैं नहीं करते कहता, वो कहते हैं सर। अच्छा वो कहते हैं ना, वो तो 40 साल से कर रहे हैं। अवाम बेचारी जो दुकानदार था वो रेडी पे आ गया। अपने आप को कौन बुरा कहेगा? वो कहेंगे हम करप्ट हैं, हमने फलां जगह पे करप्शन किया, फलां कहेंगे। अपने आप को कौन बुरा कहेगा? मुझे बताएं सर ना। वो ये कहते हैं जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया उससे तो हो गए 14 साल कैद। जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया ना, हाँ जी, वो कहते हैं, मैं नहीं कहता। वो कहते हैं। हाँ जी। चोर जिसको बुरा कहेगा वो अच्छा होगा। ये चोर जो होते हैं ना, ये चोरों का टोला अच्छे आदमी को आगे आने नहीं दे रहे। सर ये कितनी उंगलियां ये बताएं? आपके हाथ की 5 उंगलियां, आपके हाथ में 5 उंगलियां, 5 उंगलियां ना आपके हाथ में। आप बातें, मैं कह रहा हूँ नींद में, आप मुझे नींद में लग रही है। वाकई हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। और ये समझते हैं अवाम नींद में ही है, ये यही समझ के बैठे हुए हैं। ये समझते हैं कि हम जो कुछ मर्जी करते जाएंगे, पर नहीं जो सर, मर्जी मैं कहते उनकी जाएंगे, बोली ये नहीं बोल चलता रहा। जाएगा। मैं तो ये खुशखबरी लेके आया था कि आज हालात बेहतर होंगे, नहीं लोग हालात, खुशी मनाएंगे। ये जरा घूमे ना, यहाँ जरा घूमे। बल्कि मैं तो आपसे कहूंगा कि आप इस गवर्नमेंट का कोई फ्लैग लेके घूमे, आप जरा घूमे यहाँ पर, आपको आवाम बताएगी आवाम कितनी खुशहाल है। आपको ना गले लगाया ना आपको मतलब कि प्यार मिला, तो मेरा आइएगा बताइए। जो इन्होंने हालात कर दिए हैं, लोग अपने बच्चों समेत खुदकुशियों पे मजबूर हो गए। ये बात नहीं, अल्लाह ताला। हाँ जी, लोग अब चोरियां डकैतियां पे उन्होंने जो है ना सोचना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं, वो बंदा देख रहे हैं, वो कैब वाला, हम कोई भी जरा सा सामान लगा लें हम पे पर्चे दे रहे हैं, हम क्या चर्च बेच रहे हैं इधर? ये तो मुझे बताया पहले। जी व्यूअर्स, अब हम आहिस्ता आहिस्ता इचले बाजार की तरफ आते जा रहे हैं और यहाँ पर मेरे बिल्कुल दाएं जानिब जामे शरफिया मस्जिद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हुन खान साहब तो हो गए ने अंदर 14 साल ले ते हुन ते पंजाब हुकूमत मेरा ख्याल है अवामी खिदमत का जेरा उन्होंने अलम चुकिया जे, जो अवामी खिदमत का अज़म है, शबाना रोज काम करने का, घर में आपको रिलीफ देने का, और उधर शबाज़े पाकिस्तान, इधर सीएम पंजाब, ऊपर जरदारी साहब और साथ इनकी जो तजर्बा का टीम है। अब आप मुतमईन है कि अब बेहतरी आ जाएगी? नहीं जनाब, हम मुतमिन नहीं हैं। हमारा खान जो है 1000 साल भी उसको सजा हो जाए ना तो ये सब झूठ है।
और हम सर 14 साल हो गई जे 14 साल हम मानते ही नहीं है। उसको एक दिन भी सजा नहीं हुई, एक भी सच्चा कोई नहीं पर्चा, कोई भी एक FIR सच्ची नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है। बात की बात है ना, हम अपना खून भी खान के लिए दे सकते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं तीनों को कुर्बान कर देता हूँ। इमरान खान बोल दे तो इमरान खान के लिए करूंगा बस। ये तो झूठे हैं, मकार हैं, बेईमान हैं। ये नून लीग वालों ने जो तबाही फेर दी है, किसी की दुकानें ढा रहे हैं, किसी की रेहड़ियां उठा रहे हैं, किसी क्या कर रहे हैं, लोग इनको बददुआएं दे रहे हैं। महंगाई इतनी कर दी है, महंगाई के लिए तो बोलता ही कोई नहीं है। इमरान खान ने तो हमें 12,000 दिया, हमें इलाज दिया, सब कुछ दिया। इन्होंने क्या दिया? इन्हें कुछ भी नहीं। प्रोजेक्ट्स नहीं आपने देखे? नो हमें नहीं, एक भी नहीं देखा, कोई है ही नहीं। ये सब झूठ है सर, दिखाने के लिए। हिम्मत कार्ड है, धीरानी प्रोजेक्ट है, 3 करोड़ रुपया आपको मिलेगा कर्जे से पाक। किसानों को इतना रिलीफ दिया है, IT में इतनी आगे जा रही है, अस्पतालों की मशीनरी कह रहे नहीं खराब होगी, इलाज फ्री है, अद्वियात फ्री है, और पंजाब हुकूमत क्या करे? सब झूठ है। पूरे लाहौर को डिजिटलाइज कर दिया, कहीं हर जगह वाईफाई है, ऐसे आप मोबाइल खोले तक करके आप इंटरनेट का सिस्टम। मैं नहीं कहता हमने इंटरनेट नहीं चलाना, हमने घर चलाना है। हमें तो इमरान खान ने सब कुछ दिया है। इसने क्या दिया है? सब कुछ इसने ले लिया है। अभी देख लो महंगाई, कहते हैं महंगाई नहीं हुई, पेट्रोल देख लो कितना पेट्रोल महंगा हुआ है। अभी 3 रुपए फिर बढ़ा दिया, 2 रुपए। ये थोड़ी थोड़ी चीजें करके महंगी कर रहे हैं। कोई मीडिया वाला नहीं चलाता। पहले तो लोगों के मुंह में महक लगाते थे, अब तो नहीं लगाते। ये तो गरीबों से पूछो, गरीबों का क्या हाल है। इसका एक भी प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, कोई भी नहीं है। इमरान खान जिंदाबाद है बस। इमरान खान की मोहब्बत ना शुक्र हो गए हो। नहीं, इमरान खान नाइस बंदा है। सीरत नबी दी यूनिवर्सिटी उस बनाई है, इन्होंने जुल्म किया, अपनी कस्टडी ला ली ने। इन्होंने कानून चलता है। ये पाकिस्तान अल्लाह ताला ने दिता तो नेमते पिया। इमरान खान नाइस बंदा है और अच्छा बंदा है। असी जाना कुर्बान करें, असी खाने वाले हैं, असी इमरान खान चाहते हैं। और हमें और शहबाज शरीफ दे शहबाज शरीफ एक ना शुक्रिया है, मैं क्या कह जा रहे हैं? नो भाईजान नो। देखो चाचू किन्नी ना शुक्रिया दी गल्लां कर रहे हैं। क्या बोलता? मैं क्या देखो इन्ना सोना प्रोजेक्ट बनाया, मेट्रो चल रही है, की हो गया अगर चलान हो गए, की हो गया अगर थोड़ी जी महंगाई हो गई, कौमा कुर्बानियां देंदियां ने। मैं नहीं कहता। अच्छा, कोई भूखा मारा नहीं? दसो, मैं तो नहीं मारा, मैं गाड़ा हां जी। मैं भूखा नहीं मरा आज तक। नहीं मरे ना? मैं गाड़ा देखो, भूखा कोई नहीं मर के सोता। अल्लाह ने वादा किया, रिज़्क़ अल्लाह दे रहा है, सब खा रहे हैं। ये नहीं बात, भूखा कोई नहीं मर सकता। लेकिन अभी 1 साल बाद, 2 साल बाद ये जो चाचा कह रहे हैं ना, मैं गार्ड हूँ, भूखा नहीं मरा, भूखा कोई नहीं मरता, वो अल्लाह दे रहा है। ये लोग नहीं देते। ये कसम उठा के बोल दे कि ये लोग देते हैं, ये तो उल्टा ले लेते हैं। अभी दुकान पे जाइए, घी का रेट पता करके है कैसे मिल रहा है, चीनी कैसे मिल रही है, सब कुछ इन्होंने क्या रिलीफ सर दिया? हर चीज सस्ती हो गई है। कुछ भी नहीं हुआ सर। मेरी नाकी स्वाद का 3000 टिकट है, 3000। मैं मर के नहीं जा सकता हूँ, मैं जा नहीं सकता हूँ। देख लो, स्वाद का 3000 टिकट है, मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं इधर मरता हूँ। हमारा 2500 का मुल्तान का, 2200 किराया है, 30,000 तनख्वाह है, क्या लें उधर से? सब जुल्म है हमारे साथ। हम जा नहीं सकते, इधर ही मरते हैं। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान के नारे मारे नौजवान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई, बात ये है, ओपोजिशन तो इस वक्त अब मोर और लेस 14 साल की जब से आवाज़ आई है खान साहब को सजा हो गई है, वो तो नज़र नहीं फिलहाल आ रही। अब क्यों ना आम आदमी हुकूमत के साथ शाना बशाना कंधा मिलाते हुए मुल्क की खिदमत में आगे पेश हो। तो आप अपने आप को अपनी सर्विसेज देना, हुकूमत को हौसला बढ़ाएं। हम कोई ऐसा प्रोग्राम क्यों ना करें जिससे आपकी पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत को लगे कि हाँ अब आवाम हमारे साथ खड़ी है। नहीं, एग्जैक्टली जो उन्होंने लाहौर में काम किए ना, वो हम सबको नजर आते हैं। आगे अच्छा, लाहौर में जो वो काम कर रहे हैं वो हम सबको नजर आ रहे हैं कि कैसा काम हो रहा है। ठीक है, वो उस लिहाज से देखा जाए काम शाम, और ये हमारे जो दूसरे कारोबारी लिहाज से भी देखा जाए, कुछ कारोबार भी हमारे बेहतर हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह मजीद बेहतर हो जाएंगे। लेकिन कुछ इस तरह के हालात हैं कि फील होता है कि नहीं यार हमारे कारोबार डाउन जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मजीद से मजीद बेहतरी ला रहे हैं ना, उससे यही फील हो रहा है कि इंशाल्लाह कि ये 5 साल और रहे ना तो इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। क्योंकि आपके सामने देखे ना, हम रोड पे जब गाड़ी लेके गुजरते हैं तो इतनी ट्रैफिक होती है, ठीक है, लेकिन अब आप इजीली जो है ना बाइक स्टार्ट करें और घंटे में कहीं कसूर पहुंच जाए, कहीं किधर पहुंच जाए, इजीली आप जा सकते हैं। रिंग रोड उन्होंने बना दिया, मोटरवे बना दिया, इजीली वो चला रहे हैं सब कुछ। ठीक, सड़कों के अलावा कुछ और
थानों में इंसाफ, वो भी बेहतर हो गया है। थानों में अब इंसाफ बेहतर हो गया। हाँ जी, बेहतर हो गया। दूसरी बात ये है कि अक्सर पंजाब से रिश्वतखोरी खत्म हो गई, वो होगी इंशाल्लाह, बेहतर हो रही है, लेकिन हो जाएगी और ज्यादा। यानी अब इस वक्त रिश्वतखोरी कम हो गई है। हाँ जी, कम हो गई है। वो किस जगह कम हुई है मुझे बता दें जरा। सर आप खुद देख लें कि अगर मैं खाने वैसे में पूछ रहा हूँ। खाने में अगर देखें ना, मैं एप्लीकेशन करवाने जाता हूँ तो पहले क्या होता था कि भाई आप वो उसको मछुआरा लगा दे, उसको लगा दे, उसको अब क्या है, आपने FIR देनी है तो आप कॉल करेंगे सर मेरा ये प्रॉब्लम है, ये वो कहेंगे भाई थाने में मैं आके- सहाफत छोड़ दूंगा, मैं वैसे बता रहा हूँ, इतनी है और ये चलाना जाए, मैं सहाफत छोड़ दूंगा अगर लाहौर का कोई एक ऐसा थाना बता दें जहाँ चोर बाजारी रिश्वतखोरी ना हो। क्या बातें करते हैं यार। मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि होती है, बात कहो, ये होती है लेकिन किसी जगह पे कोई कपड़े इंसान बेचने का पे बच्चा आ भी जाते होता हैं। है, किसी जगह पे इंसान का बच्चा भी होता है। पता नहीं किधर है, मुझे अभी तक नहीं मिला। चले अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहना, इस वक्त जो हुकूमत है वो ही अवाम की खिदमत कर रही है। ओपोजिशन लीडर तो चला गया जेल में 14 साल। अब आपको हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं कि आम आदमी के लिए हुकूमत क्या करे, क्योंकि अब तो शबाना रोज काम इन्होंने ही करना है। भाई हुकूमत का तो नाम ही छोड़ देना, क्योंकि हुकूमत का कुछ नहीं गया, गरीबों का बेड़ा गर्क हुआ है। ये मेरे हाथ में आप फाइलें देख रहे हैं, ये मैं हॉस्पिटल से धक्के खा के आई। ये देखो, ये मेरे मियाँ के इको का टेस्ट है, ये देखें, और ये डॉक्टर आसिफ रहमान की स्लिप में है। मेरे मियाँ के दिल में सुराख है, दिल के 2 बाल बन, 4 मेरे बच्चे, मकान मेरा किराए पे है। 20,000 रुपया इनकी सैलरी है, जिसमें से 9,000 रुपया मेरे घर का रेंट है, बच्चों का खाना पीना हर चीज है। उन्होंने कहा कि ओपन हार्ट सर्जरी इनकी होगी, अगर मैं उनकी सर्जरी करवा दूंगी तो मेरे घर कमाने वाला कौन होगा, मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा? कोई नहीं खिलाएगा। आप ही मरियम कहती है ना कि मिली नगमा सुन के कि ये वतन हमारा है, हम पास पास के, उसके आंसू निकल आते। गरीबों को देख के नहीं निकलते, गरीबों को भूखा देख के उसके आंसू नहीं निकलते, गरीबों के जब बच्चे भूखे स्कूल नहीं जाते उसके आंसू नहीं निकलते, की चीज से उसके आंसू निकलते। मुझे भी इस बात का जवाब देना कि मैं भी हाँ मरियम बाजी हमारा बहुत ख्याल करिए। नहीं, अगर मैं अपने मियाँ का ऑपरेशन कराऊंगी, मेरे घर खाने को कुछ नहीं फाके है। यकीन करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दोपहर की रोटी नहीं खाई, आटा नहीं है, खुदा की कसम आटा नहीं है। ये देखे बिल, 11,000 रुपया बिजली का बिल, 2800 रुपया पानी का बिल जमा नहीं हुए। ये भी जमा नहीं हुए। बिजली की डेट गुजर गई है, पानी का अभी 22 तारीख को जमा करवाना है। मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मेरा मर्द है। मेरा एक बच्चा है, मेरी सबसे छोटी बच्ची 1 साल की है। मेरा कोई सहारा नहीं है, हॉस्पिटल जाती है, धक्के खा के आ जाती है। वो कहते हैं कि इत्तेफाक हॉस्पिटल में ऑपरेशन होगा, अजाने, और ये 8 लाख रुपया मेरे से मांगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, 8 लाख रुपया मेरे से मांगा उन्होंने। मैं कहाँ से करूँ, मुझे बताए। मैं बच्चे मार दूं, मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊं, हमारे सर की जाइज दे, ये उतार ले, मैं और कुछ नहीं कह सकती। ये मैं अभी भी हॉस्पिटल से आई, ये सारी हर एक चीज, हर चीज मेरे मियाँ की। ये देखे, आपके मियाँ को हॉस्पिटल में तो इलाज और सर्जरी फ्री है अब। नहीं भाई, डॉक्टर आसिफ रहमान प्राइवेट बैठते हैं। नहीं तो आप कार्डियोलॉजी जाए। कार्डियोलॉजी गई हूँ, मंगल और हफ्ते को वहाँ पे बैठते हैं, पर वो कह रहे हैं हम कार्डियोलॉजी में नहीं करेंगे, हम यहाँ हम लतीफ में करेंगे या इत्तेफाक हॉस्पिटल में करेंगे। और उन्होंने कहा था छोटा सा एक ऑपरेशन है, उन्होंने कहा कि अगर हम वो करेंगे तो ठीक है, क्योंकि इनका जो ब्लड है वो अगर नीला हो गया ना तो ये मर भी सकते हैं। मौत लेके ये अपने सर पे फिर रहे हैं। मैं अपने छोटे छोटे बच्चे किसके सहारे लेके जाऊंगी, मुझे बताए। डॉक्टरों ने कहा सर्दी में इनको नहीं निकालना, अगर मैं उस बंदे को नहीं निकालूंगी तो मैं बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी? मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई आसरा नहीं है भाई, मैं बहुत मजबूर। अभी मरियम से यही कहूंगी, रैम खा ले, कोई तरस खा ले, हम गरीबों पे हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई मेरा सहारा नहीं है कि लोगों को स्कॉलरशिप दे रही है, हर चीज। गरीब नजर नहीं आ रहे, गरीब। मेरे 4 बच्चे, मेरी 2 बच्चियां स्कूल जाने के काबिल, मेरी बच्चियां स्कूल नहीं जा रही, उसको मेरी बच्चियां नहीं नजर आ रही, किसी और गरीब माँ बाप की बहन भाई की बच्चियां नहीं नजर आ रही। मुझे इस बात का जवाब देना, सरकारी स्कूलों में बच्चियां हमारी सेफ नहीं है। आए दिन कोई ना कोई कहानी। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने घर से निकलना है, खुतबा देना, इन्होंने चले जाना है, और हम जैसे गरीबों पे अभी मरियम नजर डाल
लो जो तुम्हारी नजर के मुतमिन है। खान साहब तो चले गए, खान साहब चले गए, चले उन्होंने जो भी किया था सेहत कार्ड था गरीबों के लिए, हमें आसरा था। अब तो हमारा कोई सहारा भी नहीं है, कार्डियोलॉजी से धक्के खा खा के आ गई हूँ। जी ये बात टीवी पे आएगी, पब्लिक होगी, पक्की बात है आपको कार्डियोलॉजी के डॉक्टर कहते हैं हमने ऑपरेट नहीं करना। भाई मैं हाजिर हूँ, मुझे जो मर्जी ले जाए। डॉक्टर एहसन रहमान वो कार्डियोलॉजी में बैठते हैं, कार्डियोलॉजी में मंगल और हफ्ते को बैठते हैं, और उमर हॉस्पिटल में वो रोज बैठते हैं। इत्तेफाक हॉस्पिटल में उन्होंने मेरे मियाँ का ऑपरेशन करना था, ये बकायदा सारे टेस्ट मैंने अपने मियाँ के करवाए। ये देखे डॉक्टर तारिक वकार की स्लिप। तो ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ दी। महंगाई ने कमर नहीं तोड़ी, महंगाई ने गरीबों के बच्चे मारे हैं, महंगाई ने हमें मार दिया, महंगाई ने हमारे सरों की इज्जतें उतार दिया, महंगाई ने ये किया, महंगाई ने कुछ नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि आपके मियाँ के लिए सर्दी इतनी खतरनाक है ना कि कोई अल्लाह का मौजद है कि आपका मियाँ सिर्फ जिंदगी में चल रहा है, कि उन्होंने कहा कि इनके जिस्म पे नलाहट ना हो, नलाहट हो ही तो आपका मियाँ बेचारा बहुत मुश्किल है। जितने का बाजी मरियम परस लेके फिरती है ना, इतना किसी गरीब को दिया ना परस बेच के, तो हम जैसी औरतें बेवा ना हो, हम जैसी औरतें धक्के ना खाए, हम जैसी औरतें भूखी ना रहे। किसी चीज का बाजी मरियम के पास जवाब है? हमें दे जवाब। बताए मैं 8 लाख रुपया कहाँ से लाऊं? 9,000 तो मैंने खुद एक कमरे का कराया है, तो मैं 8 लाख रुपया कहाँ से लाऊं अपने मियाँ के ऑपरेशन का? नहीं, ये बड़े अफसोस की बात है। तो अब ये बिजली के और गैस के बिल कैसे देंगी? कुछ नहीं, गई थी इधर एक अदारा है, वो देता है, लोन देता है, सूद समेत लोन देता है। बताए मैं वो लोन ले लूंगी, 1 महीना में नहीं अपने बच्चों को खिलाती, मैं वो लोन सूद समेत वापस कर दूंगी। ये नजर नहीं आता मेरे घर में ना कोई कूलर, ना कोई एसी, ना कोई हीटर, ना गैस, उसके बावजूद इतना बिल है। महंगाई ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। आप यकीन ले ले, मैं कसम खाती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने नून लीग का वोट नहीं डाला, क्योंकि मुझे पता था जो उन्होंने पहले बेड़ा गर्क किया था, उन्होंने अब भी यही बेड़ा गर्क करना। मैंने वोट नहीं डाला, और जिन्होंने अब वोट डाले ना, वो भी पछता रहे होंगे। क्या पछताना, ये क्या नहीं। सबसे बड़ी बच्ची मेरी 7 साल की है सबसे, और आप खुद हिसाब लगाए कि 4 मेरे बच्चे हैं, उनकी उम्र क्या क्या होगी। बच्चे कहते ना मम्मा चिप्स खानी है, तो अच्छा बेटा सुबह ले देंगे, चुप करके बच्चों को सुला देते, सुबह उठो बच्चे भूले होते हैं। किसका सहारा है? अल्लाह का सहारा है। 1 20 रुपए की हम चिप्स नहीं अपने बच्चों को लेके दे सकते, तो मैं कहाँ से अपने मियाँ का ऑपरेशन करवाऊंगी? अगर मेरे मियाँ को कुछ हो गया, मैं दाव कहती हूँ खुदा के घर मरियम का गिरेवान होगा, मेरा हाथ होगा। अल्लाह ताला आसानी करे। व्यूअर्स, मैंने अपना नंबर मेरे प्रोड्यूसर साहब को दे दें, लेकिन ये जो बात अब आपने कार्डियोलॉजी वाली की है ना, इस पे अब आपने अपनी बात की चौकीदारी करनी है। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, कार्डियोलॉजी वाले ऑपरेट नहीं कर रहे। नहीं, उन्होंने कहा कि उमर हॉस्पिटल या इत्तेफाक हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी बात, अगर मेरे मियाँ का ऑपरेशन भी कराएंगे ना, तो मुझे मेरे साथ खर्चे का भी दावा करे कि बीबी हम तुम्हारे बच्चे पालेंगे, हम तुम्हारे बच्चों को खिलाएंगे। मेरा मियाँ चारपाई पे पड़ जाएगा, मैं किराया कहाँ से 1 महीने नहीं दूंगी, 1.5 महीने दूंगी, उन्होंने सामान निकाल के बाहर फेंक दे रहा, मैं बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी? माँ बाप तो मेरे खुद मजबूर बेबस है। मेरी बताए, हम खुद 5 बहनें हैं, हमारा खुद कोई आसरा नहीं है, तो मैं माँ के घर भी कैसे जाऊंगी जब वो खुद गुर्बत काट रहे हैं। ये आपने अवामी राय सुनी, मैं अब इस पे क्या कह सकता हूँ। अल्लाह बहन आपके लिए अपने हबीब के सदके आसानी करे, अल्लाह ताला भी आसानी करे, और बाजी मरियम भी हम पे नजर डाले जो गरीब रुल रहे हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, ये बहना की बात आपने सुनी। जी जी। एक तरफ तो अब खान साहब की सियासत कहा जाता है कि माजी हो गई, जी ठीक वो है, तो फारग हो गए, ठीक हो गया। लोग कहते हैं जो उनके नाकदीन है या गवर्नमेंट के जो सपोर्टर्स हैं। दूसरी तरफ आप आम आदमी को क्या हुकूमत रिलीफ दे सकेगी जिस मुल्क में ओपोजिशन ना तगड़ी हो? सर, हमने ना ओपोजिशन को देखना है ना गवर्नमेंट को देखना है, हमने देखना है कि हॉस्पिटल में इलाज है, ठीक है, अवाम को इलाज मिल रहा है, अवाम को रोटी मिल रही है, अवाम को सस्ती बिजली मिल रही है, अवाम को कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। अब देखें, बिलफर्ज है एक चलान इन्होंने 2,000 रुपये का कर दिया है, ठीक है, वो 2,000 रुपया सरकारी खजाने में चला गया, उसका पता ही नहीं है।
ठीक है। और सीएम साहबा जगह जगह पे फीते काट रही हैं और उसका नामो निशान भी नहीं है। फीता कटता है, बाद में हर चीज गायब हो जाती है। खिदमत के लिए काटती हैं और सर जी सब कुछ आपके कदमों पे निछावर करने के लिए सर काटती जी हैं। वो करती हैं, कुछ नजर तो आए ना, नजर आता नहीं है। 15 दिन प्रोजेक्ट चलता है, उसके बाद हर चीज गायब। बच्चे उन्हें देख के रो पड़ते हैं खुशी से। मैं कहता हूँ कि जितनी करप्शन मासूम होते हैं, जितनी करप्शन इस गवर्नमेंट ने कर ली है ना, मेरा ख्याल है कि 2024 के शुरू और एंड में ना कुछ 13 से 14 अरब रुपए के खाली चलान इन्होंने इकट्ठे किए हैं। खाली चलान जो गरीब लोगों के 2-2 हज़ार रुपए के। ये हुकूमत और करप्शन ऐसे है जैसे फूल और कहीं या खुशबू और बदबू। इस हुकूमत का करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं नहीं कहता, हुकूमत कहती है। चलें जी, हुकूमत कहती है, मगर ये एक चीज है कि हम ये देखेंगे कि हमारा मुल्क तब ठीक होगा कि जब ये प्रोटोकॉल वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, लोग अमन व अमान में रहेंगे, रिज़्क खुशगवार मिलेगा, लोगों को अच्छे तरीके से मिलेगा। अब देखें अपनी जंग में खान साहब की और नून लीग की, पीपल्स पार्टी की अपनी जंग में इन्होंने अवाम का चुमड़ निकाल दिया। अपनी जंग लड़ी है ना, अवाम की तो नहीं लड़ी। अवाम की शहबाज शरीफ ने आपकी जंग नहीं लड़ी? नहीं, किसी ने नहीं लड़ी। आप ही ने लड़ी है? नहीं लड़ी, कोई लड़ी नहीं। तुसी दारी रखियो, तुसी गलत बयानी नहीं करोगे। आप भी ताड़ी जंग नहीं लड़ रहे। नहीं, ये सब आपस में खेल हो रहा है, नूरा कश्ती है। अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बस अवाम के लिए क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। वो वही यही तो रोना रो रहे हैं। 2-2 हज़ार रुपए का अवाम चलान भरेगी, पेट कहाँ से पालेगी? कहाँ बच्चे कहाँ से चलान भरेगी तो मेट्रो चलेगी? नहीं, मेट्रो का चलान ये तो हुकूमत को सपोर्ट करें आप ना। हम किस बात पे सपोर्ट करें? कुछ होता नजर आए तो सपोर्ट करें। आपके सामने हालात हैं, हर बंदा अपने बच्चे पालने उसके लिए मुश्किल हो रहे हैं और आए दिन गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदियाँ, सख्तियाँ और ये चीज़ें। और ये हमने इमरान खान को ये कर दिया, वो कहता है हमने आसिफ जरदारी को ये कर दिया, वो कहते हैं ये सब इनके आपस में गेम एक है। असल अवाम रुल रही है। अवाम के लिए क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। आपको अगर कुछ होता नजर आए तो बताएं क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। 1000 से ज्यादा प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत ले आई है। दी रानी प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने अगर शादी करनी है, मैं बात करो, आप अगर मुझे नहीं पता आप शादीशुदा हैं गैर शादीशुदा हैं, अगर आपकी शादी नहीं है और आपके वसाइल नहीं है तो अल्लामा साहब, मौलवी साहब, आप शादी करें, आपको जहेज मिलेगा और हमारी भाभी को भी जहेज मिलेगा। और मरियम आप क्या करें? हम इसके ऊपर लानत भेजते हैं। ऐसे इस तरह के प्रोजेक्ट ना हमें चाहिए, ना ये एक्सेप्टेबल हैं। ऐसे प्रोजेक्ट करें जिसके लिए जो आम आवाम के लिए आटा सस्ता कर दें, चीनी सस्ते कर दें, बिजली के बिलों में कमी लाएं, कुछ इस तरह इन चीज़ों में आए। ये क्या है, काहे दिन किसी को कार्ड दे रही है, किसी का, उससे तो वो एक इनफरादी तौर पे किसी को पता नहीं मिलता भी है कि नहीं मिलता, लेकिन आम आवाम उन्नास के लिए कुछ भी नहीं होता। यानी ये जो नौजवान जोड़े को शादी जहेज मिलता है, आपके लिए ये भी खुशी का बात नहीं? हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। वो फिर उसके लिए भी वो इतना लंबा चौड़ा मंसूबा होगा कि आम बंदे को उसकी समझ ही नहीं आने कि उसका प्रोजेक्ट है क्या, उसके लिए वो प्रोसीजर क्या है। शादी करें, जहेज मिलेगा। शादी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे, तो उनकी शादियां करें शादी। लेकिन असल चीज़ तो आप ये मौजू ये चल रहा है कि अवाम की फलाह वो नहीं हो रहा है। फलाही काम नहीं, अवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। सर अवाम की फलाह बहबूद है दसन गया, देखो तुसी दसो। मैं की कह सकता जी बस सर अवाम की फलाह बहबूद तो कहना मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं भी दसना सर, तू भी नहीं कह सकता। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अवामी राय में आपके सामने ले आया हूँ और इसमें वो जो एक बहन में भी आई हैं जिन्होंने कहा मेरे शोहर का इलाज नहीं हो रहा, मैं बल्कि हुकूमत से, सच तो ये होता है ना कि आप हुकूमत को और उनको जोड़ दें। मैं पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस बीबी के पास जाएं, हमारे पास उनके सारे वो क्रीडेंशियल्स आ गए हैं, कहाँ रहती है, क्या फ़ोन नंबर है, तो आप उनको अप्रोच करके ये बताएं कि क्यों उनके मियाँ का ऑपरेशन नहीं हो रहा और क्यों वो इस हालत में है। बाकी हम वो मून मार्केट गए थे, वो भी आपने अवामी राय सुनी। और यहाँ मैं एक बात बता दूँ, अब इस वक्त मगरिब का टाइम है, जान अल्लाह को देनी है। अगर कोई ये समझता है ना, मैं आखिरी दफ़ा ये बात कर रहा हूँ, उसके बाद रोज़े महशर इंशाल्लाह बात कहूँगा। बाकी सहाफ़त जब तक मेरे रब को मंजूर हुआ करूँगा कि मैं किसी से पैसे लेकर किसी के ख़ास एजेंडे पे काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो रोज़े महशर अल्लाह मुझे रुस्वा करे। और अगर कोई मेरे पे ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो खुदा उन्हें हदायत दे दे। मेरे काम करने का तरीका जो मैं करता हूँ, मेरे सवाल करने का तरीका जो मैं करता हूँ, क्योंकि हमारी कौम की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। हम कहते हैं ना, कुछ लोग ये भी बदकिस्मती से कहते हैं मैं गरीबों का मजाक उड़ाता हूँ। मेरी क्या जुर्रत है किसी गरीब का मजाक उड़ाने की? मैं खुद एक आम आदमी हूँ, लेकिन जब मैं किसी अपनी तरह के आम आदमी से बात करता हूँ ना,
तो मेरे सवालों के अंदर उसको मैं हकीकत दिखाता हूँ कि आज तो ये रो रहा है, लेकिन कल को एक चाय की प्याली पर, कल को एक छोटी सी बात पर तो सारे अपने असूल और अपनी मुसीबतें और जिन मसाइब में आप घिरे हुए हो, जकड़े हुए हो, आप भूल जाओगे। तो फिर कल को उस जगह खड़े हो जिस जगह पाकिस्तान तरक्की करे, आप तरक्की करें। बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।